सत्कार करते हैं। आज का ये दिन कोटली के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। हमारे पंजाब जोन के ब्रह्मा कुमारी के डायरेक्टर, हमारे मंडी सदर के विधायक श्री अनिल शर्मा जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। हमारे सोनीपत रिट्रीट सेंटर के आदरणीय लक्ष्मी दीदी हमारे बीच पहुंचे हैं। पालमपुर सेवा केंद्र से आदरणीय प्रेम दीदी और सभी सेवा केंद्र से अनेक भाई बहने आज इस कोटली के भव्य उद्घाटन में शामिल हुए हैं। तो आप सभी का हम कोटली परिवार की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शेर भी आया आपका। और हमारे क्षेत्रीय प्रभारी आदरणीय राजोनी शीला दीदी जी भी जो आज के लड़ाओ कोई लाड लड़ाओ रे, लड़ाओ कोई लाड लड़ाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन आई, गाओ जी कोई मंगल गाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन आई, पुराओ कोई चूक पुराओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन आई, लड़ाओ कोई लाड लड़ाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन आई। पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा, संसार के कोने कोने में भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में।
का हम सत्कार करेंगे। ये हमारा आतिथ्य है, तो सभी करतल ध्वनि के साथ इस पावन दिव्य उद्घाटन में सम्मिलित होकर इस उद्घाटन करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। बहुत ही सुंदर राजयोगा मेडिटेशन सेंटर का आज उद्घाटन हो चुका है। आप सभी के सहयोग से आज ये बाबा का घर बनकर तैयार है और हमारे अतिथियों के द्वारा, वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा स्वागत किया गया। अभी सभी जो है वो बाबा के रूम में जाएंगे। पहले जो हमारे मेरे बारे में जब तक मैं स्वयं आकर इस दुनिया में नहीं बता देता हूँ, मैं कहूँ तब तक मुझे प्रॉपर कोई याद नहीं कर सकता। बाकी हम सिंपल चलते करते हैं, जैसे अंधे का एक एग्जाम्पल देते हैं कि 5 अंधे एक हाथी को देखते हैं, जो जो फील करते हैं वही एक्सप्लेन करते हैं। बट ये कहते हैं जब तक मैं स्वयं आकर के नहीं बताता तब तक आप कैसे समझेंगे में कहोगे। इसलिए ये आकर के कलयुग के अंत में सोसाइटी में जैसे बताऊँगा तो कहा कि तुम्हें निराकार पॉइंट ऑफ लाइट और तुम मनुष्य आत्मा की पॉइंट ऑफ लाइट है, और जहाँ से मेरा घर है तुम वहाँ से मैं भेजी थी। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युगों में चक्कर काट के पहले गोल्ड में था, जिसमें देवी देवता दिव्य गुणों से संपन्न समाज था। देवता को देवता कहते थे, एक व्यक्ति स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से शुभ होता जिनका शुभ होता जिनका लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहाँ में है रब का रूप प्यारा। मेहमान तो जहाँ में है रब का रूप प्यारा। शिरकत से जिनकी होता अव्वल है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। प्रेमलता दीदी स्टेज पर आकर स्वागत में सहयोग करेंगे। प्रेमलता दीदी पंडो, जमुना दीदी जी तैयार, वो भी आगे आए।
टुगेदर का उद्घाटन भी नहीं होगा, इसलिए आज जमकर ट्राई करना जाए ना, ये भी एपो प्रेशर एक्सरसाइज। और हमारे जो गेस्ट हैं उनको बहुत सुंदर कोटली परिवार की तरफ से जैसा उनका प्रतिमूर्त है उसके आधार से बहुत ही सुंदर दिल के द्वारा भेंट की गई है। इसमें आदरणीय प्रेम दीदी जी को शेरे पंजाब के टाइटल से नवाजा गया है। जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्व निर्देशिका आदरणीय राजयोगिनी छत्रमणि दादी को परमात्मा ने शेरे पंजाब का टाइटल दिया था, तो वैसे ही हमारे बीच प्रेम दीदी थी शेरे पंजाब में। लक्ष्मी दीदी सोनीपत रिट्रीट सेंटर, आपको बाबा का टाइटल मिला है, आप आपके दिल तक नशीन आत्मा है, वैसे दिल तक नशीन आज हमारे बीच पहुंचे हैं। और हमारे प्रेम दीदी पालमपुर से आप सहनशीलता की देवी हैं, तो ऐसे टाइटल्स के साथ हमारे अतिथि हमारे बीच पहुंचे हैं। और हमारे मुख्य अतिथि माननीय भ्राता अनिल शर्मा जी, और आपको परमात्मा के घर से बहुत सुंदर एक विशेष उपहार, एक टाइटल दिया जा रहा है। आप आधार मूर्त उदार मूर्त आत्माएं हैं, है ना, आप पूरे ही गए समाज का, है ना, आधार है, उधार एक स्तंभ की तरह आप कार्य करते हैं। हमारे बीच विजय भाई जिनसे आए हैं उनका भी स्वागत करते हैं, उनको भी बहुत सुंदर टाइटल मिला है, आप बेफिक्र बादशाह हैं। जहाँ पर भी आप खड़े हो जाते हैं सभी के फिक्र दूर हो जाते हैं। जैसे जितों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब आगे कैंडल लाइटिंग के लिए भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी कैंडल लाइटिंग में सहयोग करेंगे वो कैंडल लाइटिंग की व्यवस्था करें। अभी आप देख रहे हैं हमारे बीच बहुत सुंदर सभा के बीच से आप सभी को आशीर्वाद देंगे, तो गणेश जी खड़े होकर सभी को आशीर्वाद देंगे। और बढ़े तो हमारा शेर महाराज जी से भी, जंगल के राजा से भी अनुरोध है कि वो भी अपनी शक्तियां जो है सबको देंगे। तो जंगल के राजा शेर को अब हम छुट्टी देते हैं, इनका शुक्रिया करते हैं कि अपना समय देकर अपना राज्य पाठ छोड़कर ये हमारे बीच आए। हर एक कोटली आसपास के क्षेत्र की हर एक आत्मा की आत्म ज्योति जग जाए, सभी अपनी आत्म ज्योति ऊंची करेंगे। आज हम जलाने जा रहे हैं वो दीप जो केवल लौ नहीं, एक संकल्प है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अहंकार से प्रेम की ओर, द्वैत से अद्वैत की ओर, ऐसा हमने वो दीपक जलाना है। इस आत्म दीप से हर एक आत्मा की ज्योति सदा जगे रहे। बिल्कुल शांति पूर्वक ये जो संकल्प का दीप जगाया है कि हम सभी की इस ज्योत से आत्म दीप जग गया है। ना कोई द्वैत, ना कोई भेदभाव का रंग, केवल एक प्रकाश जो लाए आत्मा में उमंग। हर लौ में बसे सत्य शांति प्रेम का भाव। आपकी नजर इस पर पड़ेगी तब आपको ये पल याद आएंगे, और इन पलों को याद करके आप अपना बुद्धि योग उस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ेंगे जो कुछ आत्मा का पिता है। अब हम आशा करते हैं कि कहा कि अगर मेरा कोई प्रोग्राम नहीं होगा तो मैं जरूर आऊंगा, और आज उन्होंने अपना वायदा निभाया, और हम आशा करते हैं कि समय समय पर वो इस स्थान पर आते रहें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और इसके बाद कुमारी मनीषा अगर कहीं हमारी आवाज सुन रही होगी तो वो कुमारी मनीषा का डांस देखते देखते हमारे अतिथि भी हिमाचल में ही रह जाए, हम इनको वापस नहीं भेजना चाहते। ऐसा है?
गुड मॉर्निंग विनय एंड मिस नीलम। तो यह आपके इंटरव्यू का आखिरी राउंड है। मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछूंगा और जिसका उत्तर हमें ज्यादा पसंद आया उसे ही हमारी कंपनी हायर करेगी। आप तैयार हैं? यस सर, प्लीज पूछिए। अच्छा, तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में स्वास्थ्य और स्वच्छता की समस्या हमेशा से ही रही है और हमारी संस्था समाज के स्वास्थ्य और वेलबींग के लिए कार्य करती है। तो मिस्टर विनय, कृपया यह बताइए कि आपकी नजर में एक स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज किसे कहेंगे? वेरी सिंपल सर, एक क्लीन और हेल्दी सोसाइटी उसे कहा जाएगा जहां हर 5 किलोमीटर पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो ताकि बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज हो सके और हर थोड़ी दूरी पर डी एडिक्शन सेंटर्स भी हो। आज समाज में लॉ एंड ऑर्डर्स बनाए रखने के लिए हर 2 किलोमीटर में एक पुलिस स्टेशन जरूर होना चाहिए। पॉल्यूशन टेस्ट सेंटर्स एंड गार्बेज डंप्स हो ताकि समाज में स्वच्छता बनी रहे। बहुत सराहनीय विनय। आपने तो समाज में उठने वाली सभी परेशानियों के बारे में सोचा है। आपकी जैसी सोच हमारे संगठन को चाहिए। अच्छा, तो मिस नीलम, क्या इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगी? जी सर, मेरी कल्पना में एक क्लीन और हेल्दी सोसाइटी कुछ और ही दिख रही है। एक आइडियल सोसाइटी में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई कोर्ट, कोई पुलिस स्टेशन नहीं होगा, पोल्यूशन टेस्ट सेंटर्स, नशा मुक्ति केंद्र, ये सब कुछ भी नहीं होगा। मिस नीलम, आप कहना क्या चाहती हैं? सर, क्या एक परफेक्टली हेल्दी सोसाइटी का मतलब ये नहीं जहाँ कभी कोई बीमार ही ना हो? तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत? एक हेल्दी सोसाइटी तो वो भी है ना जहाँ स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियां ही ना हो, कोई एडिक्शन ही ना हो। तो डी एडिक्शन सेंटर की जरूरत ही क्या है? यह नामुमकिन है। ऐसा कोई समाज कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? आखिर ये फिजिकल हेल्थ इशू का कारण हमारी मेंटल हेल्थ ही तो है। मानसिक स्वास्थ्य? देखिए, आप जो भी कह रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं। अब आप दोनों जा सकते हैं। हम आपको 2 दिन में परिणाम बताएंगे। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर अंकुर। आइए मिस्टर रोहित, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। डॉक्टर अंकुर, जैसा कि मैंने आपको फोन पर बताया कि उस दिन इंटरव्यू के बाद। यस मिस्टर रोहित, मैं जानता हूं कि आपके मन में यही प्रश्न घूम रहा है ना कि क्या फिजिकल और मेंटल हेल्थ का आपस में कोई रिलेशन है? हाँ, आप एक मानसिक विशेषज्ञ हैं। आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जरूर। मैंने एक्चुअली 2 पेशेंट्स के ब्रेन वेव के सैंपल्स लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके मैंने उनके मन की स्थिति को कैप्चर किया। शारीरिक बीमारी तो दोनों की एक ही है, लेकिन मानसिक स्थिति में दिन रात का अंतर है। रियली डॉक्टर? आइए आपको इनकी मनोस्थिति की एक वीडियो दिखाता हूँ। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठा
उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। हे भगवान, मुझे ये बीमारी होनी थी, ये दुख, ये दर्द कब जाएगा? आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर, दिल है सुंदर सा। आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। बीमारी तो आई है और चली जाएगी, लेकिन मुझे हमेशा खुश रहना है और सबको खुशियाँ बांटनी है। अरे, तुमने आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनी? उस मर्डर केस का मुजरिम फाइनली पकड़ा गया। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसे। हाँ, पुलिस और कानून तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमें तो उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी चाहिए ताकि वो अपने में परिवर्तन ला सके। मुझे तो नफरत है ऐसे लोगों से। अच्छा, वो सब छोड़ो। तुम्हें पता चला ऑफिस में रोहन की प्रमोशन हो गई है? क्या रोहन की प्रमोशन हो गई? लेकिन इस साल तो मेरी प्रमोशन होनी थी। रोहन को तो बॉस के आगे पीछे घूमने के अलावा आता ही क्या है। ऐसा मत सोचो, जरूर वो डिजर्व करता होगा। स्टे पॉजिटिव, तुम्हारी भी प्रमोशन जरूर होगी। दुआएं दो तो दुआएं मिलेगी। दुआएं, वो भी उस रोहन को। कभी नहीं, कभी नहीं। बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। करते खिदमत सबकी, दुआएं ले बचल, वक्त कैसा भी हो, बनना है तुझको सफल, बना दे तू हंसी, सबकी जिंदगी का सफल। अविश्वसनीय, मतलब पूरे दिन में हम बिना जाने व्यर्थ और नकारात्मक बातों का बोझ, डर, चिंता, ठेस अपने मन पर लेकर चलते हैं। एकदम सही, जिसका असर फिर कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य पर जरूर पड़ता है। ये तो एक बहुत बड़ी खोज है डॉक्टर। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो लोग हमेशा खुश और पॉजिटिव रहते हैं, सबको सुख देकर दुआएं कमाते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम भी जल्दी ठीक हो जाती हैं। तभी तो इस दूसरे पेशेंट की रिकवरी पहले पेशेंट की तुलना में बहुत फास्ट हो रही है। बहुत रोचक। लेकिन आज के इतने नकारात्मक समाज में हमेशा मानसिक तौर पे स्वस्थ रहना संभव है, और भारत में तो हमेशा से ही बीमारियां रही हैं। लगता तो मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद तो मेरा नजरिया ही बदल गया। शायद तुम्हें भी अपने सवालों के जवाब इसमें मिले। पुस्तक भारत का स्वर्णिम इतिहास, आओ चले सृष्टि के आदिकाल में, जहां भारत संपूर्ण स्वच्छ और स्वस्थ था। सृष्टि के आदिकाल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। सृष्टि के आदिकाल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। ओ नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। ओ सृष्टि के आदिकाल में मैं हूँ भारत का स्वर्णिम इतिहास। आदिकाल में स्वच्छता और पवित्रता का था वहाँ बसेरा, बेहद सुख की धूप और शांति का सवेरा। सदा स्वच्छ तन और मन थी उस भारत की पहचान। दुख, रोग और पीड़ा से था वो बिल्कुल अनजान। अच्छा, और क्या था उस भारत में?
उस भारत में सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वहाँ शोर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे, संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे। और देवी की संस्कृति उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। हो सृष्टि के आदि काल में अविश्वसनीय। मेरा देश कभी ऐसा भी था, लेकिन आज तो ऐसा नहीं। ऐसा क्या अंतर हो गया है तब और अब के भारत में? उस भारत में शरीर का कोई भान नहीं था, तभी तो दुख पीड़ा का नाम निशान नहीं था। हर एक को थी आत्मा सितारा होने की स्मृति। ऐसी पावन थी उसकी प्राचीन संस्कृति। सुख शांति प्रेम से भरपूर थे सारे। 5 विकारों की मैल नहीं, मन स्वच्छ थे हमारे। स्वच्छ मन, वाह। और स्वास्थ्य, उसका क्या आधार है? स्वच्छ मन ही है तंदुरुस्ती का आधार। आत्मा स्वरूप में टिकने से होता है शक्ति का संचार। जिसके तन और मन में है पवित्रता का वास, संपूर्ण निरोगी जीवन का वरदान है उसके पास। आत्मिक स्मृति, संपूर्ण निरोगी जीवन। क्या फिर से मेरा भारत इतना महान बन सकता है? उसके लिए हमें क्या करना होगा? जरूर बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के ईश्वरीय कार्य में जुड़ेंगे, जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव द्वारा सिखाए गए राजयोग से ही संभव है। अविश्वसनीय। अब मुझे समझ आ गया कि अगर भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है तो हमें राजयोग और आध्यात्मिकता को अपनाना होगा, क्योंकि आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा एक स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकता है। करें प्रतिज्ञा मिलकर हम कोई संस्कृति लाएंगे। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे। जो श्रेष्ठ नहीं उन संस्कारों का करेंगे हम बलिदान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। संस्कार परिवर्तन से, संस्कार परिवर्तन से बदलेगा संसार। वसुधैव कुटुंबकम का सपना आओ करें साकार। वसुधैव कुटुंबकम का सपना आओ करें साकार। भारत ही नहीं हम विश्व के, भारत ही नहीं हम विश्व के कोने कोने को निखारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे।